मैंने ग्रुप बनाया छोटा सा 5 लोगों का, तो 5 लोग ऐड करते करते आज मेरे पास 200 कस्टमर के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। लोग कहते हैं कि 2 दिन ज़्यादा ही जी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे। ये इलायची है और जैसा कि मैंने यहाँ स्टडी किया, जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं आपको हर चीज़ लगाना है। तो फार्मर्स कुछ लोग बोलते हैं यहाँ सेव नहीं होगा, मैंने सेव भी लगाया। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि यहाँ ये चीज़ नहीं होगा, हर जगह हर चीज़ होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर सुभाष पालेकर जी का टेक्नोलॉजी को एडप्ट करते हैं लोग, तो 2 गुना क्या किसानों का आय 10 गुना होगा। हम 5 रुपया ज़्यादा करके बेचते हैं कोई भी चीज़। जैसे यहाँ सब्जी है, टमाटर आज का सबको पता है 2 रुपया किलो भी बिका है, लेकिन हमारा टमाटर पूरा 8 महीना 20 रुपया किलो ही बिका है। नमस्कार, मैं श्रीलता गांव जंक्शन पर और पूर्वांचल में महाराजगंज में सिसवा बाजार के पास है बीजापार गांव। वहां पे एक फार्म मिलेगा आपको जो पूरी तरीके से प्राकृतिक है। नवरत्न तिवारी जी जो पिछले 5 साल से कह सकते हैं कोरोना टाइम से इन्होंने ये प्राकृतिक खेती, CS की पढ़ाई और अच्छी खासी मल्टीनेशनल जॉब के साथ शुरू करी थी। और अब तो प्लानिंग है कि जैसे ही लीज पे जमीन अपनी हुई जी जॉब छोड़ा। जी ये देखिए ना, ऊपर इलायची है, ये नई इलायची का पौधा है जी। और ये हमारे पूर्वांचल के लोग रिकमच खाते हैं। ये अरबी का जो पत्ता देख रहे हैं आप, ये हमारे तरफ बरसात के मौसम में लोगों का पकौड़ियों का, मैंने बताया कि ये 12 महीने, ये अभी छोटे हैं, अभी इस बारिश में ये ज्यादा बढ़ते हैं। इनका ग्रोथ थोड़ा सा समर में गर्मी में कम होता है, बारिश में ज्यादा होता है। बारिश के मौसम में पकौड़ों का कॉन्सेप्ट तो ये 2 रुपया पर पत्ता, आज तक हम कभी मंडी में नहीं गए और यहीं से लोग आते हैं और अपने हाथ से तोड़ते हैं, काउंट करते हैं और पैसे 2 रुपया पत्ता, वो पैसा दे के चले जाते हैं। तो जी मैं यही सवाल पूछ रही थी कि जैसे कि अगर कोई अपने आप से, जैसे बताया कि ये सारे फॉर्म्स को लेकर के, सारे नियम का पालन करके नेचुरल फार्मिंग करे, लेकिन उसको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नई मार्केट चाहिए। मंडी में तो वही बगल में भाव। अब इस सहजन की खूबसूरती देख के ये लोग कहेंगे जरूर खाद पानी से इतना बढ़िया होगा, लेकिन ये घनजीवामृत और नेचुरल है। मार्केट अलग कैसे बनाई? मार्केट देखिए, मार्केट आज जो ऑर्गेनिक बाजार है हमेशा वो 3 गुना 4 गुना प्राइस, आपको भी पता होगा। तो इससे जो नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो देखते ही, वो ऑर्गेनिक का टैग देखते ही वो भग जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचते। वो बताते, उनको ये लग जाता है कि हमारे पहुंच से बाहर है। तो हमारा क्या कंसेप्ट रहा है, हमें हर चीजों में हम 5 रुपया ज्यादा करके बेचते हैं कोई भी चीज। जैसे यहाँ सब्जी है, टमाटर आज का सबको पता है 2 रुपया किलो भी बिका है, लेकिन हमारा टमाटर पूरा 8 महीना 20 रुपया किलो ही बिका है। 20 के नीचे हमने नहीं बेचा। तो हमने मार्केट बनाया कैसे? शुरू में हमने क्या किया, ये तो ऐसा रूरल एरिया है ये, कि यहाँ किसी को बताना ऑर्गेनिक बहुत टफ है कि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक आप ले जाइए, बहुत टफ है। ऐसे का हुई? हाँ, का हुई। लोग कहते हैं कि 2 दिन ज्यादा ही जी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा चैलेंज था। मैंने मार्केट बनाया तो मैंने सिंपल क्या किया, चौराई का भाजी लगाया यहाँ पे। और मैं जब सिसवा मंडी में कोई भी सामान लेने जाता था, या तो ऐसे ही कोई काम था, स्थानीय मार्केट में जाता था, तो आधा किलो करके मैं अपने साथ 10 लेके जाता था, 10 बंडल बना के हाफ किलो का। तो जिसके दुकान पे जाता था, सामान लिया, सामान लेने के बाद बाइक में रहता था ये साग का अपना भाजी का वो बंडल, एक बंडल देता था। वो कहते थे भाई ये क्या है? भाई मैं यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, आप इसको टेस्ट करिएगा, आपको पे नहीं करना है कुछ भी, टेस्ट करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो ऑर्डर दीजिएगा, हम यहीं पास में हैं, यहाँ कर रहे हैं चीज़ों को, और आपको बड़ा खुशी मुझे लगेगा कि जब आप आएंगे। तो लोग यहाँ पे धीरे धीरे 2-4 लोग आए, धीरे धीरे आने का क्रम लगातार चलता रहा। तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे जो सबसे सस्ती सब्जी है हमने लगाया, और हमेशा मार्केट में जब भी मैं गया पिछले 1.5 सालों तक शुरू के, और सबको 1 पाव आधा किलो ऐसे फ्री में मैंने दिया। तो लोग खाए, उन्हें टेस्ट लगा, तो मैंने उनसे फिर वो मुझे फ़ोन किए कि भाई आपका तो बड़ा महंगा होगा। मैंने बोला महंगा नहीं भाई, मार्केट में क्या रेट है चौलाई का भाजी? वो बोले 20 रुपया। मैं बोला आप मुझे 25 रुपया दे दीजिएगा। बोले बस इतना क्या फ़र्क है? मैं बोला बस इतने का ही फ़र्क है। वो बोलते थे नहीं, ऑर्गेनिक का जो टैग होता है वो तो 3 गुना दाम का होता है। मैं बोला वो ऑर्गेनिक वाले होंगे, मेरा ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए मैं 25 में भी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ। मेरा 25 में भी 5 रुपया मेरा बच रहा है लागत, आप लोग खाइए। तो फिर जिसके घर 2-3 लोग ऐसे आए जो होम कस्टमर हमारे बने, व्हाट्सएप का ग्रुप है आज, तो मैंने ग्रुप बनाया छोटा सा 5 लोगों का, जिनको मैंने वो कर पाया था कि भाई आप हमारे यहाँ से लीजिए। तो 5 लोगों का शुरू में ग्रुप बना।
तो जब 5 लोगों के घर मेरी सब्जियां जाने लगी हर शाम को, तो घर के बगल का पड़ोसी होता था, वो देखता था कि भाई इनके घर क्या आ रहा है, हमेशा घंटी बजा के बेल बजा के इनको ये घर दे रहा है। तो वो लोग उनसे पूछे, हमसे डायरेक्ट नहीं पूछ के उनसे पूछे कि आपके घर कोई आता है झोला में लेके कुछ देता है। तो उन्होंने कस्टमर हमारे बताए उनको कि हम वहाँ से सब्जी मंगाते हैं, बहुत मीठा टेस्ट होता है, आप भी मंगाइए। तो रेट तो बड़ा महंगा होगा, नहीं 2-4 रुपया महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो फिर उन लोगों ने, मैंने उन 5 सबको एडमिन बना रखा था ग्रुप में, तो 5 लोग ऐड करते करते आज मेरे पास मतलब पिछले 3 वर्षों से आज मेरे पास 200 कस्टमर के ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप हैं। ये 6 एकड़ का मैं सबको सप्लाई नहीं दे पाऊंगा अगर सबको मैं दूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज डाल देता हूं। जैसे यहाँ स्थानीय जो बाजार लगता है बुधवार और शनिवार को लगता है, तो बुधवार के सुबह हम 6 बजे मैसेज डाल देते हैं कि जैसे भिंडी मेरे पास 30 रुपया किलो है, लौकी मेरे पास पर पीस 20 रुपया है, पूरा रेट के साथ मैं डाल देता हूँ। इच्छुक लोग संपर्क करें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे 25-30 ऑर्डर हर बुधवार को शनिवार को मिल जाता है। तो मैं इजली 2 बजे के बाद, सुबह तो हम लोग नहीं तोड़ते हैं, 2 बजे के बाद सब्जियों के खेत से हम तुड़ाई करते हैं। जिनका जिनका जैसे ऑर्डर रहता है उनका तौलते, और एक झोला है, झोला में रखते हम जाते हैं। और एक हमने बनाया हुआ है प्राइस का लिस्ट, और उसमें 1 केजी क्वांटिटी लिख देते हैं और प्राइस लिख देते हैं, और हर झोले में वो टैग डाल देते हैं। तो जो एक बार वो एक बाइक से आदमी गया, वो 20 ऑर्डर लेके गया, स्थानीय मार्केट आपका 1 किलोमीटर के करीब है, सबके घर गया, बेल दिया, उनके घर दिया। सब्जी का पैसा तो वो देते ही हैं, लेकिन प्लस में जो जाता है उसको हमेशा 10 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा करके भी वो पे कर देते हैं, डिलीवरी के लिए वो पे कर देते हैं। तो ऐसे अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाता है। अगर हम फोन करके सबको फॉलो अप करें तो मेरे पास उत्पाद नहीं है कि मैं सबको दे पाऊं, इतने कस्टमर हैं। तो यानी एक छोटा सा मॉडल हमारे दर्शकों के सामने है कि अपने जमीन पे भले वो 1 एकड़ की हो, लेयरिंग के जरिए और जिस तरीके से खेती का तरीका नवरत्न तिवारी जी ने बताया, ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है अपना खुद का मार्केट, जहाँ कहीं भी ये चमत्कार जो पूरे इंडिया में फैला है, जिसे कहते हैं फोन, ये है, तो आपका मार्केटिंग बहुत आसानी से सब्जियां बिक जाएंगे, आप स्वस्थ, समाज स्वस्थ। कुछ ऐसी चीजें मैं लगाता हूँ, जैसे मैं अपने खेत को डिवाइड किया हुआ है, पार्टीशन किया हुआ है। मैं जो हरी सब्जियां लगाता हूँ, हरी सब्जियों का जैसे क्या होता है कि कभी कभी प्राइस बहुत लो हो जाते हैं, तो मैंने जो अपना 100% एरिया में 25% मैंने हरी सब्जियों के लिए दिया हुआ है। बाकी जो लंबा स्टोर कर सकें हम, जिसको घर आसानी से बिना कोल्ड स्टोरेज के हम लंबा स्टोर कर सकें, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं। जैसे आपको अदरक हुआ, हल्दी हुआ, ये भी टिकती है। हाँ, ये भी, इसका भी हम वो पाउडर बनाते हैं, पाउडर टिकती है। पाउडर। और बाकी जब ये और मोटा हो जाएगा हम इसका सीड निकाल लेते हैं, और सीड को भी हम सेल कर देते हैं। 10 केजी 12 केजी सीड का भी हम पर ईयर सेल कर लेते हैं, सीड बिक जाता है। और ये जो सहजन की क्वालिटी है, ये साल में 2 बार आएगी। इधर अपने जो लोकल यूपी में है वो 1 बार ही आती है। अभी आप देखेंगे अपने यूपी से सहजन गायब है, क्योंकि अर्ली वैरायटी थी, वो सारा परिपक्व होकर सारे लोगों ने बेच दिया। लेकिन हमारे खेत में अभी भी 2 महीना हम सहजन बेचेंगे, अभी भी है हमारे पास, 2 महीना हम बेचेंगे, अभी भी फ्लावरिंग स्टार्ट है, शुरू है, हमने देखा, हमने खेतों में देखा। तो बाकी ऐसे चीजों का, जैसे हमने लहसुन लगा लिया, प्याज लगा लिया, ये सब ज्यादा बल्क में हम लगाते हैं कि अच्छा स्टोर कर लें, और इसको धीरे धीरे पूरा साल हम बेचते हैं। तो बाजार में कोई समस्या नहीं, स्टोरेज में भी कोई समस्या नहीं, अपना मार्केट, अपनी बीज, अपनी खेती, अपना स्वाद, तो यही है। हाँ। तो अगर किसानों को लगता है कि ये मॉडल वर्थ ट्राइंग है, कोशिश करना चाहते हैं, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नवरत्न जी से संपर्क करने का भी हम जरिया आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और अगर वो कोशिश फलीभूत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।